Hello students, today we are going to start the topic planes of 3D geometry. ठीक है, अभी तक आपने जो किया है वो क्या किया है, लाइन इन द स्पेस. पहले तो आपने किया डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन को साइंस ऑफ अ लाइन. ठीक है, फिर हमने किया इक्वेशन ऑफ लाइन इन अ स्पेस कि लाइन की जो इक्वेशन है या लाइन कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं इन अ स्पेस. 2D में आप कर चुके हो, स्ट्रेट लाइंस में 11th क्लास में आपने किया है, बट अब हम करें 3D इन स्पेस. तो आपने ये कंसेप्ट किया है लाइन इन अ स्पेस. इक्वेशन कैसे फाइंड करती है, कैसे डिटरमिन करते हैं. टू लाइंस व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, व्हेन दे आर पैरेलल. ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, बिटवीन टू स्क्यू लाइंस. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस. अब हमने करना है प्लेन्स. तो पहले हम देखते हैं कि प्लेन होता क्या है ना, व्हाट इज अ प्लेन. अब यहाँ पे जो आपको दिखाया जा रहा है, ये जो बोर्ड है पूरा व्हाइट बोर्ड, ये भी क्या एक प्लेन है. ठीक है, तो मेनली जो प्लेन है वो क्या होता है, अगर हम देखें तो प्लेन इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स आर टेकन ऑन इट, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग them lies completely on the surface. कोई ऐसा सरफेस, जैसे ये प्लेन है. ठीक है, तो प्लेन क्या है, इज अ सरफेस सच दैट इफ एनी टू पॉइंट्स, मतलब अगर इस प्लेन में हमने कोई दो पॉइंट्स लिए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, अगर वो इसी प्लेन में लाई कर रही है तो इस सरफेस को हम बोलेंगे ये एक प्लेन है. ठीक है, कंप्लीटली इसी पे लाई करनी चाहिए. इन अदर वर्ड्स, एवरी पॉइंट इन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन अ प्लेन लाइज ऑन द प्लेन. ओके, ठीक है. और हम कैसे देख सकते हैं इसको, देखो जैसे इन 2D में, इन 2D में हमने किया था कि दो पॉइंट्स हो अगर, तो उसमें से हम ऑलवेज एक लाइन पास करते हैं, है ना. इफ देयर आर टू पॉइंट्स then there is always one line passes through two points, है ना. सिमिलरली प्लेन में क्या होता है, जैसे एक लाइन दो पॉइंट से पास करती है या एक लाइन को डिटरमिन करने के लिए टू पॉइंट्स आर एफिशिएंट. ठीक है, टू पॉइंट्स होने चाहिए. सिमिलरली प्लेन में क्या होता है, जो एक प्लेन है ना, जैसे यहाँ पे हम लेते हैं टू पॉइंट्स, तो प्लेन के लिए 3 पॉइंट्स होने चाहिए. प्लेन के लिए क्या होना चाहिए, 3 पॉइंट्स, मतलब जो प्लेन है वो 3 पॉइंट से पास करता है. ठीक है, जैसे लाइन के लिए दो पॉइंट्स नेसेसरी है, सिमिलरली प्लेन के लिए 3 पॉइंट्स नेसेसरी है. ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि 2 पॉइंट्स शुड बी कोलिनियर, तभी लाइन बनेगी. कोलिनियर मतलब क्या होता है, एक ही लाइन पे लाई करें, या कह सकते हैं 2 पॉइंट्स आर ऑलवेज, अगर स्ट्रेट लाइन पास करिए तो ये दोनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे. ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर, अगर दो पॉइंट से लाइन पास कर रही है. सिमिलरली प्लेन में बोलते हैं कोप्लेनर, कि 3 पॉइंट्स क्या है, कोप्लेनर, एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, अब जैसे कोलिनियरिटी में क्या होता है, 2D में अगर हमारे पास लाइन है, दो पॉइंट से पास करती है, हमने देखना होता है थर्ड पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है या नहीं, तो उसे हम कहते हैं कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी. और हम चेक करते हैं कि कोलिनियर है या नहीं है, मतलब दो पॉइंट्स तो कोलिनियर होंगे, मतलब अगर एक लाइन बनेगी तो उसके लिए दो पॉइंट्स तो होंगे तभी लाइन बनेगी. ठीक है, तो दो पॉइंट्स तो कोलिनियर होंगे इफ देयर इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, सो 2 पॉइंट्स आर कोलिनियर. बट अगर हमने थर्ड पॉइंट को भी देखना है तो हम चेक करते हैं कोलिनियर है या नहीं है. सिमिलरली प्लेन में अगर हमने फोर्थ पॉइंट को देखना है कि इस प्लेन पर लाई करे, तो हम उसको चेक करते हैं, उसको हम बोलते हैं कोप्लेनरिटी. ठीक है, कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी. 3 पॉइंट्स तो ऑलवेज कोप्लेनर होंगे, बिकॉज एक प्लेन है उसके लिए 3 पॉइंट्स चाहिए, वो 3 पॉइंट से ऑलवेज पास करेंगे. ठीक है, आगे देखो. अब जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन क्या होती है, जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन. जैसे लाइन की जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0. दिस इम्प्लाइज, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि जो प्लेन की जनरल फॉर्म है वो क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0.
जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, ठीक है। मतलब कोई भी अगर आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाती है कोई भी, चाहे इसको ले सकते हो lx प्लस my प्लस nz प्लस d, ये भी क्या है, जनरल फॉर्म। यहाँ पे ईबीसी के डायरेक्शन रेशियोज है और यहाँ पे एलएमएन के डायरेक्शन कोसाइंस है, ठीक है। तो ये क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अ प्लेन। तो अब हमने प्लेन की इक्वेशंस करनी है, जैसे लाइन की है वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस, वैसे ही अब हमने प्लेन की डिटरमिन करनी है। तो देखो प्लेन की इक्वेशंस के लिए क्या क्या जरूरी है। तो क्या है हमारे पास, now a plane is uniquely determined if any one of the following condition is non। तो प्लेन को हम कैसे डिटरमिन कर सकते हैं, कब इसकी इक्वेशन या प्लेन बन सकता है। इसकी 3 कंडीशंस है। फर्स्ट इज द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन। क्या कह रहे हैं कि प्लेन की तो नॉर्मल गिवन हो, मतलब नॉर्मल वेक्टर एंड उसी का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, अगर ये गिवन होगा तो हम प्लेन की जो इक्वेशन है या प्लेन को डिटरमिन कर सकते हैं, प्लेन को बना सकते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज इट पासेस थ्रू अ पॉइंट। अगर एक पॉइंट गिवन है जिससे वो पास कर रहा है एंड इज परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, एंड एक डायरेक्शन है हमारे पास इसके परपेंडिकुलर, प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन गिवन है, ओरिजिन से नहीं है। देखो यहाँ पे ओरिजिन से था नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है, और वहां पे क्या परपेंडिकुलर टू अ गिवन डायरेक्शन, तो प्लेन की इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। थर्ड वन इज पासेस थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर वो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इक्वेशंस ऑफ प्लेन करेंगे, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाउ दे फॉर्म एंड इन सम्स हमने इसको कैसे यूज करना। तो पहले हम फर्स्ट देखते हैं, द नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, दैट इज इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो यहाँ पे देखो मैं क्या गिवन है, दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ठीक है, एंड इट इज द प्लेन, ठीक है। तो ये प्लेन गिवन है हमें। तो इस कंडीशन में क्या गिवन है, नॉर्मल टू द प्लेन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जो नॉर्मल है वो कहाँ से है, ओरिजिन से टू द प्लेन। तो हमने लेट कर लिया इसको ओ एन, तो ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। एक तो ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, दैट इज परपेंडिकुलर है प्लेन के, और इसका डिस्टेंस क्या है, डी। तो हमने लेट कर दिया ये डी, ये गिवन चीज है, ठीक है। हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड करनी है, ये हमें गिवन है। तो देखो एंड डी इज द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन, व्हाट इज द इक्वेशन, इज द लोकस ऑफ अ जनरल पॉइंट, ठीक है। सो वी टेक इट, सो वी टेक P एनी पॉइंट x, y, z इन द प्लेन, ठीक है। तो देखो अगर P एनी पॉइंट है तो OP क्या होगा, इसका पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। एंड इफ वी ज्वाइन दिस P एन वेक्टर, OP इज द पोजीशन वेक्टर, and if we join P and vector, so it becomes, देखो ये क्या बन गया, ट्राइंगल बन गया। ये OPN क्या है हमारे पास, ट्राइंगल बन गया, यस। सो हम यहाँ पे ट्राइंगल लो लगा सकते हैं। देखो ON वेक्टर नॉर्मल है,
सो इसमें हमें क्या गिवन है, ओ एन वेक्टर इज द नॉर्मल वेक्टर, ओपी पी इज अ जनरल पॉइंट, ओपी वेक्टर इज द, इसको हम कंसीडर करते हैं आर वेक्टर ऑलवेज। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, तो बाय ट्राइंगल लो क्या कह सकते हैं हम, देखो सो इट विल ज्वाइन पी एन वेक्टर, तो बाय ट्राइंगल लो हम कह सकते हैं, बाय ट्राइंगल लो ओपी वेक्टर प्लस पी एन वेक्टर इक्वल्स टू ओ एन वेक्टर। कह सकते हैं ओपी वेक्टर एंड पी एन के वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, ओ एन वेक्टर की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है। तो ओपी वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, व्हाट इज पी एन, ये हमारे पास है नहीं अभी, एंड ओ एन वेक्टर इज व्हाट, तो देखो अब ओ एन वेक्टर क्या होगा, देखो ओ एन वेक्टर हमें पता है ये नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है, व्हाट इज दिस, और हमें पता है ये डिस्टेंस कितना है डी, ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है, हमने उसको डी लेट किया। तो देखो ये क्या है ओ एन वेक्टर, और इसका डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड क्या है डी। तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमने जिस की थी कि अगर ए पी वेक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मॉडुलस, ठीक है, कॉस थीटा आई कैप प्लस इसका मॉडुलस साइन थीटा जे कैप, या फिर हम किसी वेक्टर को ऐसे लिखते हैं एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, है ना। तो हमने किया था कि कोई भी वेक्टर है उसको लिखने के लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, ठीक है, तो किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या चाहिए, उसकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो देखो ओ एन वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज मैग्नीट्यूड, ओ एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है डी, एंड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर एन कैप। अगर हमने लेट किया कि ओ एन वेक्टर हमारे पास एन वेक्टर है, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एन कैप, तो ये ओ एन वेक्टर हो गया हमारे पास। ठीक है, हमें क्या गिवन है, नॉर्मल टू द प्लेन, ये नॉर्मल गिवन है बट इट इज नॉट यूनिट वेक्टर, ओ एन वेक्टर इज ऑल्सो ओनली ए नॉर्मल वेक्टर एंड एन कैप इज अ नॉर्मल यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो गया, डी एन कैप, यहां से हमारे पास ओ एन वेक्टर की वैल्यू आ गई। ठीक है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर क्या होता है उसका एन कैप। चलो आगे देखते हैं, अब हमें चाहिए पी एन वेक्टर, तो देखो यहां से पी एन वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई, डी एन कैप माइनस आर वेक्टर। ठीक है, तो अब देखो हम ये चीज कह सकते हैं कि अब देखो ये पी एन है, ये ओ एन है, ठीक है, फिगर में देखो ओ एन है, ये पी एन है। अगर ओ एन परपेंडिकुलर है प्लेन के, ये चीज ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कोई लाइन या कोई नॉर्मल प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो प्लेन में जितनी भी लाइंस एग्जिस्ट कर रही हैं उस सभी की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अगर मान लो ये प्लेन है, ठीक है, प्लेन के कुछ भी हमने परपेंडिकुलर वेक्टर लिए, तो जितनी भी प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस है ना उन सभी के परपेंडिकुलर होगी ये लाइन, सिर्फ प्लेन के नहीं होगी। प्लेन का मतलब जितने भी प्लेन में लाइंस है या प्लेन में है जितनी भी लाइन सेगमेंट्स हैं उस सभी की क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी। तो मतलब हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर ओ एन वेक्टर इज नॉर्मल टू द प्लेन है देन ओ एन वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू पी एन वेक्टर, बिकॉज पी एन वेक्टर इज व्हाट, द लाइन सेगमेंट, सॉरी वेक्टर, पी एन इज अ पी एन वेक्टर। ठीक है, ये सारे वेक्टर्स, अगर हम ओनली पी एन बोले तो लाइन है, तो अगर ये ओ एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो इस लाइन की भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो हम ये चीज कर सकते हैं। अब प्लेन की ना सारी इक्वेशंस को फाइंड करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट यूज करेंगे, मतलब एक हमारे पास नॉर्मल वेक्टर होगा, एक हमारे पास प्लेन होगा, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, जीरो, वहां से हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। हम तीनों कंडीशंस में ना कुछ भी गिवन है यही चीज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहां से ये चीज कह सकते हैं ओ एन वेक्टर डॉट
Pn vector equals to 0 because these are perpendicular. They both are perpendicular. तो अब देखो, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है, अगर ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया. नाउ व्हाट इज ओ एन वेक्टर? ओ एन वेक्टर इज इक्वल्स टू डी एन कैप डॉट पी एन वेक्टर. व्हाट इज पी एन वेक्टर? पी एन वेक्टर इक्वल्स टू डी एन कैप माइनस आर वेक्टर इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास डी स्क्वायर, डी इज अ कांस्टेंट, एन कैप की स्क्वायर, तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, माइनस आर वेक्टर डॉट डी एन कैप इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो ये तो हमारे पास हो गया डी स्क्वायर माइनस आर वेक्टर डॉट डी एन कैप इक्वल्स टू 0. डी कॉमन निकाल लिए, डी माइनस आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब डी कांट भी 0, डी तो 0 हो नहीं सकता. अगर डिस्टेंस से 0 हो गया तो हम यहाँ से प्लेन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो प्लेन बनेगा ही नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, डी माइनस आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू 0, दैट इज आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी. मतलब अगर हमें प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर दिया हुआ है, वो भी ओरिजिन से एंड डी के, एंड उसका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी? हमने ये सारी डेरिवेशन नहीं करनी, ये कहाँ से आई है इक्वेशन वो कर रहे थे, तो हमने सिर्फ ये चीज यूज करनी है. जो नॉर्मल वेक्टर गिवन होगा उसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और ये इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, डी के इक्वल. दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हेन नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज गिवन टू द प्लेन. ठीक है, एक बार देख लो अच्छे से. चलो आगे करते हैं सेकेंड पार्ट. हाँ जी, तो एग्जाम्पल देखो. फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ओरिजिन and its normal vector from the origin is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap. ठीक है, तो let us consider as normal vector, मतलब ये हमारे पास क्या है, n वेक्टर. ठीक है, 2i cap minus 3j cap plus 4k cap फ्रॉम द ओरिजिन गिवन होगा, यहाँ पे देख लेना. और क्या है, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन. डिस्टेंस, डिस्टेंस भी गिवन है, d 6/√29. ठीक है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है जो अभी हमने की है, क्या होगी, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी. ये होगी. उसके लिए हमें क्या चाहिए, एन कैप चाहिए, तो पहले हम एन कैप फाइंड करेंगे. एन वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस एन. फोर प्लस 9 प्लस 16 विच इज इक्वल्स टू 2i cap minus 3j cap plus 4k cap divided by √29. दिस इज n cap. n cap आ गया हमारे पास. तो उसके बाद तो therefore required equation of plane is r vector dot n cap equals to d. r vector is r vector, n cap is what, 2i cap minus 3j cap plus 4k cap divided by √29 equals to 6/√29. ये होगी रिक्वायर्ड इक्वेशन. मेनली आपको क्या याद रखनी है, इक्वेशन याद रखनी है. ठीक है, अब इसके कार्टेशियन इक्वेशन भी करते हैं. देखो, हाँ जी, तो वो हमने की थी वेक्टर इक्वेशन, वहां से कार्टेशियन इक्वेशन भी देखते हैं कैसे निकलेगी. कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. ठीक है, आर वेक्टर को क्या लिखेंगे, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और एन कैप यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन को साइंस होते हैं.
ठीक है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट करो, सॉरी एल एक्स आई कैप एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। ठीक है, यूनिट वेक्टर के जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। अगर सिंपल डायरेक्शन वेक्टर होता है तो उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, है ना। तो ये हमारे पास हो गया एल आई कैप यूनिट वेक्टर है, डॉट प्रोडक्ट करो तो ये हो गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड प्लस डी equals to D. So it is a Cartesian equation of plane in normal form. Now second type करते हैं. Next type equation of a plane perpendicular to a given vector and passing through a given point. हमने उस प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो परपेंडिकुलर है एक वेक्टर के, या एक वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है एंड एक पॉइंट से पास कर रहा है. अब यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि ओरिजिन से परपेंडिकुलर है या ओरिजिन से डिस्टेंस है, ऐसा कुछ नहीं है. एक पॉइंट गिवन है, एक वेक्टर गिवन है, ठीक है, एक पॉइंट से पास कर रहा है और एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है ये प्लेन. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी? ठीक है, तो पहले तो नीचे देखते हैं कि इन द स्पेस देयर कैन बी मैनी प्लेन्स दैट आर परपेंडिकुलर टू गिवन वेक्टर. मतलब यहाँ पे अगर हम देखें बहुत सारे प्लेन्स होंगे, बहुत सारे प्लेन्स होंगे जो वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे. बट अगर हम कहें कि एक पॉइंट से भी पास करना चाहिए तो वैसा प्लेन एक ही होगा. जैसे मैं क्या कह रही हूँ, देखो क्या बात कर रहे हैं हम. दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ठीक है, देयर आर मैनी प्लेन्स जो इसके परपेंडिकुलर होंगे इस लाइन के. ठीक है, बहुत सारे प्लेन्स होंगे जो इस वेक्टर के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे. बट ये भी गिवन है कि ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है. तो अगर ये किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो वैसा प्लेन एक ही होगा. तो ओनली वन प्लेन एग्जिस्ट इफ it is perpendicular to a given vector and also passes through a given point. ऐसा एक ही प्लेन एग्जिस्ट करेगा. उसी की हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है. तभी कहते हैं यूनिकली डिटरमिन्ड. मतलब दो इक्वेशंस नहीं, ऐसा आपको हम कहें जितने प्लेन्स बनेंगे, जितने प्लेन्स इसके परपेंडिकुलर होंगे उतनी इक्वेशंस आएंगी. नो, एक ही इक्वेशन आएगी. एक ही प्लेन ऐसा बनेगा जो इसके परपेंडिकुलर भी होगा वेक्टर के और इस पॉइंट से भी पास कर रहा होगा. अगर पॉइंट को ना देखे तो इनफाइनाइट प्लेन्स है जो इस वेक्टर के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहे हैं. नाउ इट इज अ प्लेन, ठीक है, इन स्पेस. तो क्या कह रहे हैं, परपेंडिकुलर टू अ गिवन वेक्टर. ये क्या है, किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर है. ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया एन वेक्टर. बट इट इज नॉट यूनिट वेक्टर. ठीक है, इट्स ओनली गिवन डायरेक्शन. उसके बाद वो कह रहे हैं कि पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट. सो लेट ए बी एनी पॉइंट. सो लेट द प्लेन passes through point A, x1, y1, z1. ठीक है, and perpendicular to n vector. ठीक है, and perpendicular to n vector. तो फिर हम एक जनरल पॉइंट लेंगे. ओ इज अ पोजीशन वेक्टर, इसको हम ए वेक्टर का नाम दे देते हैं. और एक हमने जनरल पॉइंट लिया पी एक्स वाई जेड ऑलवेज एंड दिस वन इज आर वेक्टर. ठीक है, तो फिर वही चीज लगेगी. देखो पी ए वेक्टर मतलब ये डायरेक्शन अगर यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, हम कह सकते हैं ना ये चीज. ठीक है, तो फिर वही चीज है यहाँ पे कि एपी ले लेते हैं इसको. देखो, तो फिर वही चीज है यहाँ पे कि अगर ये एन वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या है, इस पूरे
प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये एन वेक्टर एपी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। कुछ भी नहीं किया हमने, जो गिवन था वो लिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन कंसीडर करते हैं बीच में, जनरल पॉइंट जैसे बनती है। देखो ए हमें गिवन पॉइंट है जिससे प्लेन पास कर रहा है, पी इज अ जनरल पॉइंट, सो एपी वेक्टर हमारे पास आ गया। तो अगर ये एन वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो वो एपी वेक्टर के भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एपी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एन वेक्टर, दैट मीन्स एपी वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। देखो वही चीज आ गई जो हम पीछे हमने जो यूज किए, क्या यूज किया कि हमें एक नॉर्मल वेक्टर होगा पता होगा और एक प्लेन में पॉइंट्स पता होंगे, तो वहां से हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। तो नाउ व्हाट इज एपी वेक्टर? सो एपी वेक्टर इज ओपी वेक्टर माइनस ओए वेक्टर, ठीक है। एन वेक्टर को स्मॉल एन वेक्टर का नाम, कैपिटल दे दो स्मॉल दे दो, आपकी मर्जी है। तो ओपी वेक्टर इज व्हाट, आर वेक्टर, ओए वेक्टर इज व्हाट, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। थर्ड रह गया, थर्ड टाइप रह गई इसकी, उसमें भी यही चीज है, एक हम नॉर्मल वेक्टर लेके आएंगे और फिर वही चीज की वो अगर प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस लाइन की भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, अगर पी इज द जनरल पॉइंट है तो। Now third type is vector equation of plane passing through 3 given points, ठीक है। 3 पॉइंट से जो प्लेन है वो पास कर रहा है, तो हमने उसकी इक्वेशन देखनी है क्या होगी, ठीक है। नाउ दिस इज अ प्लेन, ठीक है। कंसीडर दिस इज अ प्लेन एंड लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट्स ऑन अ प्लेन। तो हमने लेट कर लिए ए बी सी 3 पॉइंट्स है हमारे पास, ए दिस वन इज बी, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तीनों, ठीक है। तीनों एक पॉइंट एक लाइन में लाइन नहीं करेंगे, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं विद वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ठीक है। या तो अब देखो, अब इसमें हम क्या करेंगे, वही चीज। अब देखो अगर हम ए बी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर की बात करें तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम है, ठीक है। इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। तो हम ये चीज कह सकते हैं कि हमने देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ये चीज की है कि इफ देयर इज ए वेक्टर देयर इज बी वेक्टर, देन जो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, है ना, इस डायरेक्शन में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन ये होगी एन कैप, ये इसके परपेंडिकुलर होगा इन दोनों के। जिस कह सकते हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। हमने क्या किया पिछले इक्वेशन को फाइंड करने के लिए भी हमें ना एक नॉर्मल वेक्टर चाहिए बस, ठीक है। अगर प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर आ गया तो हम डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रखते हैं, हमारे पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाती है, ठीक है। तो वो नॉर्मल वेक्टर लाने के लिए हम क्या यूज करें यहाँ पे, क्रॉस प्रोडक्ट, बिकॉज हमें नॉर्मल वेक्टर कोई भी नहीं गिवन, बट इफ ए बी, अब ए बी सी क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, तो ए बी भी एक वेक्टर होगा, ए सी भी एक वेक्टर होगा, दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो हम कह सकते हैं ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, कह सकते हैं ना, ये देखो हम कह सकते हैं इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, ठीक है। अब देखो, अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं कि ये प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और आर वेक्टर क्या है, कोई भी यहाँ पे पॉइंट होगा और पी विच इज कंसीडर्ड एज आर वेक्टर, ठीक है।
अब ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन है एक तरह से, तो ये सभी के परपेंडिकुलर होगा, सभी लाइंस की जो भी लाइंस इसमें एग्जिस्ट कर रही है तो ये सभी लाइंस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोई प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ए बी सी, 3 पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, हमने इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है प्लेन की। तो अगर ए बी सी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर वो किस में लाई करेंगे, प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, ए बी वैक्टर एंड ए सी वैक्टर लाई इन द प्लेन, आर इन द प्लेन। सो ए बी वैक्टर क्रॉस ए सी वैक्टर को हम बोल सकते हैं इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी एंड सी, एंड हमने लेट कर लिया आर वेक्टर द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी इन द प्लेन। ये तो हमने करना ही करना है। तो अगर हम पिछली इक्वेशन देखें, तो अगर हम पिछली इक्वेशन देखें जहां पे हमें क्या गिवन था, अभी हमने सेकेंड टाइप में किया है, अगर कोई प्लेन पास कर रहा है किसी पॉइंट से तो हमने वो ए वेक्टर लिया था, एंड परपेंडिकुलर है किसी वेक्टर के, है ना, तो हमने क्या किया था, उसकी इक्वेशन क्या थी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि अभी ये प्लेन है 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो हम लेट कर लेते हैं ए पॉइंट, तो हम इसको लिख सकते हैं, और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है, तो हम कह सकते हैं जो एन वेक्टर है एक तरह से ये वाला, वो किसके इक्वल हो गया, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, मतलब नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन कौन है यहाँ पे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, एंड प्लेन ऑल्सो पासिंग थ्रू ए पॉइंट। ठीक है, मतलब ए वेक्टर, तो हम कह सकते हैं अगर वो कंडीशन लगाए, हम वो वाली इक्वेशन लगाए, वो इक्वेशन ये है जो अभी हमने की है, तो हम कह सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या है यहाँ पे, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हमें पता है अगर प्लेन कोई भी पॉइंट से पास कर रहा है और नॉर्मल वेक्टर हमारे पास है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू 0। ये चीज अभी हमने पिछले ठीक है पिछले टाइप में की है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर क्या है यहाँ पे, नॉर्मल वेक्टर, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो ये हो गया आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू ए बी वेक्टर इज व्हाट, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मल्टी क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर equals to 0, which is the required equation of the plane। मतलब अगर हमें पता है कि ये प्लेन है जो 3 पॉइंट से पास कर रहा है, तो एक बार ए वेक्टर कोई भी, आप इसको यहाँ पे कोई भी ले सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ले सकते हो, चाहे ए वेक्टर ले लो, चाहे बी वेक्टर ले लो, चाहे सी वेक्टर ले लो। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि अगर हम ए वेक्टर ले रहे हैं तो यहाँ सभी में ए वेक्टर माइनस हो रहा है, पहले आर वेक्टर में से, फिर बी वेक्टर में से, फिर सी वेक्टर में से। अगर आप यहाँ पे बी वेक्टर लोगे तो सभी में से बी वेक्टर माइनस होगा, अगर सी वेक्टर लोगे तो यहाँ पे सभी में से सी वेक्टर माइनस होगा। ठीक है, तो ये थी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स। अब इसकी हम कार्टेशियन फॉर्म करते हैं, देखो, तो इसको आप याद रख सकते हो। देखो पहले जो ए वेक्टर है वो माइनस हुआ आर वेक्टर से, आर वेक्टर इज व्हाट, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ए वेक्टर x1 y1 z1, आप ऐसे याद रख सकते हो, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, और वहां पे क्या बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, दैट मीन्स ये डायरेक्शन रेशियोज हो गए एक तरह से ए बी वेक्टर के, है ना, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बी वेक्टर में हमने x2 y2 z2 लिए और ए वेक्टर में x1 y1 z1, तो ये क्या बनेगा, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। उसके बाद सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इक्वल्स टू 0। It is a Cartesian equation of plane if 3 points are non-collinear and plane passing through the 3 points. If plane passing through 3 non-collinear points, it is a Cartesian equation, and this is the vector equation.
अब यहाँ से याद रख सकते हो, पहले आर वेक्टर में से ए वेक्टर माइनस और बी वेक्टर में से सी वेक्टर में से, तो यहाँ पे वही चीज की है, पहले आर वेक्टर में से, फिर बी वेक्टर में से, फिर सी वेक्टर में से, और इक्वल्स टू क्या है 0। तो ये थी प्लेन्स की इक्वेशंस। तो हम इसके साथ के सम्स करेंगे। एक टाइप रहेगी इंटरसेप्ट फॉर्म, प्लेन की इंटरसेप्ट फॉर्म, जैसे लाइन में की थी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन, सिमिलरली हमने प्लेन की करनी है। नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो जैसे 2D में हम कहते थे अगर ये लाइन एक्स एक्सिस को ए इंटरसेप्ट पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को बी इंटरसेप्ट पे, तो इसकी लाइन की इक्वेशन होगी एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ठीक है, सिमिलरली प्लेन में है, प्लेन में क्या होगा, ठीक है, तो मान लेते हैं प्लेन एक्स एक्सिस को ए इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस को बी इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है और जेड एक्सिस को सी इंटरसेप्ट पे कट कर रहा है। ठीक है, तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी, अगर हमें कुछ भी नहीं पता प्लेन के बारे में तो हम इसकी जनरल फॉर्म कंसीडर करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस बी इक्वल्स टू 0। ये आप चाहे स्मॉल ले लो चाहे कैपिटल, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, ए एक्स प्लस, हाँ यहाँ पे हम कैपिटल इसलिए ले रहे हैं बिकॉज ए बी सी पहले यूज हो चुके हैं। ठीक है, तो ए एक्स डिफरेंस क्रिएट करने के लिए वेयर डी इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कांस्टेंट 0 नहीं है, तो हमने लेट कर लिया कि जो प्लेन है वो मेक कर रहे हैं ए बी सी इंटरसेक्ट्स ऑन, लेट प्लेन मेक्स ए बी एंड सी इंटरसेक्ट्स ऑन एक्स वाई जेड एक्सेस। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक है, तो लेट प्लेन मेक्स, so let plane makes ABC intercept on x y z axis respectively। ठीक है, तो हम यहां से ये चीज कह सकते हैं कि so the plane meets x axis, y axis and z axis at the points a comma 0 comma 0, 0 comma b comma 0 and 0 comma 0 comma c। कह सकते हैं ना, y एक्सिस पे x 0 होगा और z 0 होगा, x एक्सिस पे, सॉरी यहाँ पे b लिया हमने, सिमिलरली वहां पे x को छोड़ के y और z 0 होगा और z एक्सिस पे z को छोड़ के x और y 0 होगा। ठीक है, तो अगर प्लेन इन, तो मतलब क्या है, प्लेन इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, दैट मीन्स ये तीनों पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे प्लेन को, लाई करेंगे प्लेन के ऊपर। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है, प्लेन के ऊपर ही है, प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लेन के ऊपर लाई करेंगे, प्लेन की इक्वेशन ये है, दैट मीन्स अगर हम a 0 0 को लाई करवाएं, सेटिस्फाई करवाएं, तो क्या होगा, a प्लस d इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी माइनस d बाई ए। ठीक है, इसको लाई करवाएंगे, यहां से आ जाएगा b प्लस d इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी माइनस d बाई बी। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पॉइंट को करवाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा c प्लस d इक्वल्स टू 0, यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी माइनस d बाई सी। अब ये वैल्यूज हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी प्लेन।
तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, इसका नाम दे दो सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन फर्स्ट, ठीक है, इसको फर्स्ट का नाम दे दिया। तो ये हो गया माइनस डी बाई ए एक्स माइनस डी बाई बी वाई माइनस डी बाई सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो डी देखो कॉमन आ रहा है, डी को कॉमन निकाल लिया, माइनस डी को यहाँ पे रह गया एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, माइनस जी को कॉमन निकाल लिया। उसके बाद देखो क्या बन गया, ये बन जाएगा हमारे पास एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इक्वल्स टू 1 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। आपने मेन क्या याद रखनी है, फॉर्म्स याद रखनी है। एक बार हम देखते हैं कि हमने कौन कौन सी प्लेन की इक्वेशंस की है। तो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म हमने की है, अगर हमारे पास ये कोई प्लेन है, लाइक दिस एनी प्लेन, तो ओरिजिन से एक तो हमें परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर गिवन था और एक ये डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास इक्वेशन आई थी आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ठीक है, फ्रॉम ओरिजिन डिस्टेंस गिवन है और ओ एन वेक्टर गिवन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड में हमें क्या गिवन था, सेकंड में हमें गिवन था ऐसे अगर कोई प्लेन है तो ये प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है ए, जिसको हम ए वेक्टर ले लेते हैं। ठीक है, और इसके कोई नॉर्मल वेक्टर हमें गिवन है विच इज एन वेक्टर, ये चीज गिवन थी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इक्वेशन आई थी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एन वेक्टर इक्वल्स टू 0। साथ साथ कार्टेशियन इक्वेशन भी देख लेते हैं। इसकी आई थी एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल्स टू डी। इसकी आएगी हमारे पास एक्स माइनस एक्स वन आई कैप, सॉरी इसकी इक्वेशन हमारे पास आएगी ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू जेड माइनस जेड वन। ठीक है, आर वेक्टर क्या है एक्स वाई जेड और ए वेक्टर क्या है एक्स वन वाई वन जेड वन। ठीक है, तो जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे एन वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर है क्योंकि ए नॉन जीरो यूनिट वेक्टर वही है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन रेशियोज है तो वो आगे ए बी सी। जब इसका डॉट प्रोडक्ट करोगे यहाँ पे आर और ए की वैल्यू पुट करोगे, ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नाउ थर्ड वन इज, थर्ड था अगर प्लेन पास कर रहा है 3 पॉइंट से नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तो वो इक्वेशन थी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इक्वल्स टू 0। फोर्थ वन इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी प्लस जेड बाय सी इक्वल्स टू 1। तो ये 4 तरह की प्लेन की टाइप्स हैं, इक्वेशंस हैं। ठीक है, हम सम्स करेंगे इनके साथ के। उसके बाद और भी हमने करना है, लाइन एंड प्लेन में भी रिलेशन करना है, लाइन एंड प्लेन में भी कि परपेंडिकुलर है पैरेलल है, सब कुछ करना है। तो पहले हम प्लेन का करते हैं। ठीक है, फिर आपका कंसेप्ट आएगा लाइन एंड प्लेन।